दोस्तों, आपने एक दिन पहले की न्यूज सुनी होगी। एक नौटंकी बाजी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर एक नौटंकी रचने का काम किया है। और वो नौटंकी है, जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया और बाहर आकर के इस्तीफा दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है, ये मेरा अंदेशा है कि हरियाणा के राजनीति को प्रभावित करने के लिए और साथ के साथ दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने के लिए यह एक बहुत बड़ा ड्रामा कल होने वाला है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 महीने पहले 30 जून को एक रेजुलेशन पास हुआ दिल्ली के बुद्धिजीवी लोगों के बीच कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दलित होना चाहिए, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए और एक मुख्यमंत्री दिल्ली का अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से होना चाहिए। ये एक मॉडल दिया हमने और मुझे कहते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सामाजिक संगठन हैं और दिल्ली के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी के भी कानों पर जूं नहीं चली। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अंदर जो 2500 राजनीतिक दल हैं, उनमें से मात्र एक राजनीतिक दल निकल करके दिल्ली के अंदर आया, जिसका नाम है भारतीय लिबरल पार्टी। और ये पार्टी वो है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्ना आंदोलन के बहुत ही सक्रिय नेता और आम आदमी पार्टी के गठन के टाइम पे पहले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा और उनके सहयोगी अकबर राणा खान, उनके नेतृत्व में पार्टी चली है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इन दोनों साथियों का, जिन्होंने भागीदारी मोर्चे के टोटल एजेंडे को अडॉप्ट करके दिल्ली की गली गली के अंदर घूम रहे हैं। और डॉक्टर रायजादा अमेरिका रिटर्न डॉक्टर हैं और अन्ना आंदोलन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। आज वो सारी गलियों में घूम रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा करी है कि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चे का जो एजेंडा है उसको उन्होंने 100% अडॉप्ट किया है। मैं दिल की गहराई से डॉक्टर मुनीष कुमार रायजादा, अकबर राणा खान जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के द्वारा घोषित किए गए प्रस्ताव को अडॉप्ट किया। आज मुझे यह अंदेशा है, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि यह केजरीवाल के कानों तक गूंज जा चुकी है और कल हो सकता है कि हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने के लिए और दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने के लिए बचे हुए 4 महीने के लिए वो दलित मुख्यमंत्री की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा और भारतीय लिबरल पार्टी के संयुक्त प्रयास का एक बहुत बड़ा नतीजा होगा। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा हो। अरे केजरीवाल साहब, जो मीडिया में खबर आ रही है कि आप आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आतिशी जिस समाज से आती है उसके दिल्ली में कितने वोटर हैं, ये आप बताएं। आतिशी आज की तारीख में राजनीति के अंदर पहली बार विधायक बनी है। अगर आपको किसी महिला को ही मुख्यमंत्री बनाना है तो हमारी बहन राखी बिरलान को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा ना। वो महिला भी है, वो अनुसूचित जाति से भी है और अनुसूचित जाति के अंदर भी जो सबसे नीचे के पायदान पर कहा जाने वाला समाज है, वाल्मीकि, जिसने चुनाव चिन्ह झाड़ू को
अपना गौरव समझ करके वोट दिया, आप उसको मुख्यमंत्री बनाइएगा ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा एजेंडा भी पूरा होगा और हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा ना करके इस दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करने का काम करेंगे, तो हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं इंजीनियर डीसी कपिल, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा, आपसे विनम्रता के पूर्वक हाथ जोड़ करके ये अपील करना चाहता हूं कि आप एक बार दलितों को ये मौका दे करके तो देखें। और अगर दलितों को आप ये मौका नहीं देना चाहते तो मैं तो इस बात की भी सिफारिश कर रहा हूं कि आप हमारे किसी मुस्लिम भाई को बना दीजिएगा। अरे 25% वोट दलितों की और 15% वोट इसी दिल्ली के अंदर मुस्लिमों की, ये 40% वोट हैं। इनको भी तो इनका हक दो। राज्यसभा में आपने हक नहीं दिया, कहीं पर भी इनको हक नहीं दिया। कल आपके पास ये एक मौका है इस कौम को दोबारा प्रतिनिधित्व देने का, इस कौम को दोबारा उनकी भागीदारी देने का, कि आप जो घोषणा करने जा रहे हैं उस घोषणा के अंदर अगर महिलाएं चाहिए आपको तो राखी बिरलान है, और आपको अगर जेंट्स चाहिए तो भाई कुलदीप है, अजय दत्त हैं और तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के साथी हैं। हम आपसे विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं कि आप दिल्ली के अंदर दलित मुख्यमंत्री और दलितों में भी विशेष रूप से आप वाल्मीकि समाज के किसी भी भाई या बहन को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा। हम माला लेकर के आपका स्वागत करेंगे। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपके इस कदम का पूरी दिल्ली स्वागत करेगी। और अगर आपने बहकाने का काम किया तो फरवरी 2025 के चुनाव के अंदर आपको धूल चटा दी जाएगी। इस बार इस दिल्ली का दलित, इस दिल्ली का मुस्लिम, इस दिल्ली का ओबीसी आपको वोट नहीं देगा, क्योंकि राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा इस बात के लिए अडिग संकल्प है और भारतीय लिबरल पार्टी ने इस एजेंडे को आगे बढ़ा दिया है। इस बार हम दिल्ली का मुख्यमंत्री हर सूरत में दिल्ली का दलित बनाएंगे और एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का बनाएंगे, एक उप मुख्यमंत्री हम ओबीसी समाज का बनाएंगे। तो मैं विनम्रता पूर्वक केजरीवाल साहब आपसे कहना चाहता हूं कि नोटंकी बंद कर दीजिएगा। आपकी नोटंकी में सबने देखा एक के साथ एक दारू की बोतल कैसे फिरी बटी। और ये दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। आप जितना मर्जी कैंपेन चला लो, इस बार आपका उखड़ना तय है और 2025 में आपकी वापसी दोबारा नहीं होगी। अगर आप चाहें तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हैं। हम दिल से आपका स्वागत करेंगे। एक बार पुनः इस कमिटमेंट के साथ, इस वचनबद्धता के साथ कि 2025 फरवरी के चुनाव के अंदर भारतीय लिबरल पार्टी और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा संयुक्त रूप से दिल्ली के अंदर दलित मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करेगा। और मैं तमाम जनता से आह्वान करता हूं कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दें और दिल्ली में एक दलित मुख्यमंत्री देने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।